नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद पौडवाल पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूखंड किस भाग का हिस्सा है? तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया जाता है? इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भाबर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। तीसरा प्रश्न है, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि किस क्षेत्र की होती है? तो यह भाबर क्षेत्र की होती है। चौथा प्रश्न है, भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम तक फैला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है तराई का क्षेत्र। यह तराई का क्षेत्र होता है जो भाबर से सटा हुआ है और उसके ठीक दक्षिण में है। तराई क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ की भूमि समतल होती है, नम होती है और दलदली होती है। धान व गन्ना इस क्षेत्र में मुख्य फसलें पैदा होती हैं। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा क्रमशः कौन कौन सी नदियाँ निर्धारित करती हैं? तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा गंडक नदी द्वारा, गंडक नदी इसको बिहार से अलग करती है, और पश्चिमी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा राज्य से अलग करती है। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ चंबल और यमुना नदी के तट पर निर्मित हुए हैं। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाले ज़िले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाले ज़िले बागपत और हाथरस हैं। आठवां प्रश्न है, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं? तो बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहन और तिलहन हैं। इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ पर दलहन और तिलहन ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। नौवां प्रश्न है, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? इसका उत्तर है उत्तर की ओर। 10वां प्रश्न है, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो इसकी उत्तरी सीमा पर गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में पठारी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? तो इसके उत्तर प्रदेश के 11 ज़िलों में पठारी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है। 12वां प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदियाँ बहती हैं? कौन सी नदी बहती हैं? तो इसकी बुंदेलखंड की जो पश्चिमी सीमा है इस पर बेतवा नदी बहती है। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। 14वां प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप निक्षेप को क्या कहते हैं? तो पुराने कॉप निक्षेप को हम बांगर कहते हैं। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो इसके मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। 16वां प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेप को क्या कहते हैं? तो नवीन कॉप निक्षेप को खादर या कछार कहते हैं। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। 18वां प्रश्न है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है वैसे तो यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है और इसमें लगभग हर तरह की फसल पैदा होती है, तो फिर भी इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, धान, आलू आदि फसलें मुख्य रूप से पैदा होती हैं। 20वां और आखिरी प्रश्न है, विंडम, टांडा, कुसेहरा व खड़ंजा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं? तो यह
सभी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हैं। तो साथियों, इसी नोट के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।